नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आगे हम देखते हैं आज कि मिस्टिक्स, ग्रेट मिस्टिक्स जो थे उन्होंने क्या प्रे किया नारायण भगवान को जब नारायण भगवान यज्ञ से प्रकट हुए। You favor those who see you as super soul and who engage in your devotional service। तो ये जो ग्रेट मिस्टिक्स है वो क्या बोल रहे हैं नारायण भगवान को कि आप उन पे ज्यादा कृपा करते हो, जो आपको एज अ परमात्मा एक्सेप्ट करते हैं और आपकी भक्ति में अपना समय बिताते हैं, आपकी सेवा में समय बिताते हैं। तो आप उन पे बहुत स्पेशल एक कृपा दिखाते हो। तो जब भी इतना याद रखना, जब भी आप कृष्णा को भोग लगाओगे, जब आप कृष्णा को भोग लगाते हो, कृष्णा के वस्त्र बदलते हो, सुबह रात को आप सुलाते हो गोपाल जी को, लड्डू गोपाल जी को, दिन में 3 बार भोग लगाते हो, फिर स्कूल वॉक करते जाते हो, यू चैंट, यू टेक कृष्णाज नेम। तो ये सारा जो भी आप कृष्णा का नाम ले रहे हो, कृष्णा की सेवा कर रहे हो ना, तो कृष्णा का स्पेशल ध्यान होता है ऐसे भक्तों पर, ऐसे लोगों पर, जीवात्माओं पर, जिन्होंने अपने मन में एक्सेप्ट कर लिया है कि कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। और दूसरा, जैसे ही एक्सेप्ट किया उसके बाद भक्ति से एंगेज्ड भी है। ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया है कि सबको पढ़ाई करनी पड़ती है तो मैं भी पढ़ाई के लिए स्कूल जाऊंगा, लेकिन सिर्फ स्कूल जाके काम होगा क्या? स्कूल जाके पढ़ाई भी करनी होगी, वापस आके होमवर्क भी करना होगा। तो आप एंगेज होते हो ना उस पूरे प्रोसेस में। सुबह स्कूल जाते हो, वापस आते हो, होमवर्क करते हो, असाइनमेंट्स करते हो। तो उससे क्या होता है, आप पूरे प्रोसेस में अपने आप को आपने एंगेज कर दिया है, होमवर्क होता है। तो वैसे ही आपको क्या करना है, एंगेज होना है कृष्ण भक्ति में, डिवोशनल सर्विस में। जो भी एंगेज होता है ना, उस पे कृष्णा स्पेशल कृपा दिखाते हैं। अब वेदास सेड, आप सोचोगे वेदास कौन होते हैं? ये जो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ये लोगों की डीटीज है, प्रॉपर अर्च विग्रह है इनके। ठीक है, तो ये लोग साक्षात, उनका भी एक रूप है, 2 हैंडेड फॉर्म है। ये लोग दिखते हैं प्रॉपर, मूछें होगी नहीं होंगी हमें क्या पता, लेकिन प्रॉपर एक हमारे जैसा उनका रूप है, जो साक्षात ऐसे इंसान की तरह खड़े होते हैं और भगवान को प्रे करते हैं। तो ये वेदों को भी बुलाया था यज्ञ में। तो ये सारे वेद बोले, ओबिसांस अनटू यू, रिलीजन, पेनांस एंड ऑस्टेरिटी कम फ्रॉम यू। वेदों से आप बहुत क्या कहते हैं, इरुडाइट लैंग्वेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वेद शास्त्रों में जो लैंग्वेज यूज हुई है वो बहुत ही ज्यादा फ्लावरी और बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज करते हैं वेद में। ये सब बोले कि हे भगवान, पूरा धर्म कहाँ से आता है? आप ही से आता है।
तपस्या कहाँ से आती है? आप ही से आती है। वैराग्य और त्याग कहाँ से आता है? आपसे आता है भगवान। नो वन नोज यू और योर एक्चुअल सिचुएशन, लेकिन कोई भी आपको नहीं जानता और आपकी सिचुएशन नहीं जानता। देखो ये वेदों का समरी होता है। इसलिए कहते हैं कि वेदांत फिलोसॉफी को ज्यादा ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेद शास्त्र खुद ही कहते हैं भगवान कोई आपको ठीक से नहीं जानता। अब वेद खुद ही बोलेगा भगवान आपको कोई जानता नहीं, तो पढ़ने वाले को क्या समझ में आएंगे भगवान? आएंगे क्या? नहीं आएंगे ना। लेकिन श्रीमद् भागवतम में श्रील व्यासदेव जी शुरुआत ही फर्स्ट कैंटो से शुरुआत ही इसी से होती है कि हे भगवान आप सच्चिदानंद विग्रह हो, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णा आप ही भगवान। अब शुरुआत ही इस कंक्लूजन से अगर हो रही है, सो यू कैन इमेजिन श्रीमद् भागवतम में आगे जाके कितना कुछ पता चलता है कृष्णा के बारे में, राइट? इफ thousands of people are going to talk about only one personality, क्या आपको पर्सनालिटी के बारे में कुछ समझ में नहीं आएगा? कुछ तो समझ में आएगा। फिर कृष्णा की लीलाएं, जब हम कृष्णा स्टोरी 10th कैंटो में तो कृष्णा पूरे ही समझ में आते हैं, डरने का नाटक करते हैं कि रेशदा मैया के दुपट्टा के पीछे ऐसे छिप जाते हैं, लेकिन वही कृष्णा शंखचूड़ को बॉक्स करके उड़ा देते हैं और मार डालते हैं। तो शंखचूड़ तो सारे डीमंस का किंग था। डीमंस का किंग मतलब सारे असुरों में बेस्ट असुर शंखचूड़ को अवार्ड जाता है। तो ये है, घर जाएंगे, मैया डर लग रहा है, बिजली कड़क रही है, मैया बहुत डर लग रहा है, कहाँ है आपका? ऐसे करके उनका पल्लू लेके कृष्णा पल्लू के पीछे छिप जाएंगे, और देखा जाए तो वन में जाकर बड़े बड़े डीमंस को मार के आ जाएंगे। कृष्णा तो पूरे हमें समझ में आ जाता है 10th कैंटो में। लेकिन वेद कह रहे हैं कि हे भगवान आपसे ही तपस्या, त्याग, वैराग्य और ये सब कुछ आता है, लेकिन भगवान आपको समझना नामुमकिन है। कोई आपको समझ नहीं सकता। तो जो वेद खुद, जो ऑथर खुद कह रहा है ना कि भगवान को हम नहीं समझते, उस ऑथर की बुक्स भी नहीं पढ़नी चाहिए। ऑनेस्टली इट इज जस्ट कि आप अपना बस इंटेलिजेंस को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हो और कुछ नहीं। अब फायर गॉड आए, ठीक है, अग्निदेव आए वहां पे। वैसे तो अग्निदेव बहुत सारे, हमने देखा था ना, बहुत सारे अग्नि देवता थे। शादी की थी ना अग्निदेव ने इनकी बेटियों के साथ, तो बहुत सारे अग्नि देवता होते हैं। ऐसे नहीं कि उनके तो बच्चे ही कितने हुए थे, 16,000 बच्चे, सभी को अग्नि देवता का टाइटल मिला था। तो अग्नि देवता बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये मेन वाले हैं, ठीक है। सारे अग्नि देवताओं के जो फादर है वो अग्नि देवता है। तो वो अग्नि देवता आए यहाँ पे और उन्होंने बोला कि बाय योर फेवर आई एम ब्राइट एज ब्लेजिंग फायर एंड एक्सेप्ट ऑफरिंग्स ऑफ सैक्रिफाइस, दिस सैक्रिफाइस इज फॉर यू। तो इन्होंने, अग्नि देवता ने बोला आपकी कृपा से ही मैं बहुत ब्राइट हूँ, और आपके लिए जो भी लोग भोग चढ़ाते हैं वो मैं अपने अंदर एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन ये सब कुछ मैं आपको अर्पण करता हूँ। तो हमें भी जब भगवान घर देते हैं रहने के लिए, सर के ऊपर छत देते हैं, वो अग्नि देवता ने कैसे किया? अग्नि देवता सारा, अग्नि देवता यज्ञ में क्या होता है, अग्नि देवता में डायमंड्स भी डाले जाते हैं, घी डाला जाता है, सोना डाला जाता है, चांदी डाली जाती है, ढेर सारे पंच पकवान, बहुत सारे पकवान डाले जाते हैं, मोर देन थाउजेंड्स ऑफ डिशेस बनके उसमें ऐसे 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 डाला जाता है। लेकिन अग्नि देवता क्या करते हैं? हमारी इंसान की आंखों को ऐसे लगता है जल रहा है, अरे रोटी जल रही है, देखो सब्जी जल गई, देखो चने फूट रहे हैं, ऐसे लगता है हमें। लेकिन देखो पॉपकॉर्न्स बन रहे हैं इसके, ऐसे लगता है, लेकिन ऐसे नहीं होता। अग्नि देवता क्या करते हैं? अपना अलग रूप लेकर वो सारे ऐसे ऐसे कलेक्ट कर रहे होते हैं और भगवान को ऑफर कर रहे होते हैं, नारायण भगवान को। ये आ गया, आपका हिस्सा आ गया, ये ले लो, ये ले लो। वरुण देवता आपका हिस्सा आ गया, वायु देवता आपका हिस्सा आ गया, अब कौन सा मंत्र चल रहा है? लक्ष्मी माता, अच्छा लक्ष्मी माता आप ये ले लो। तो अग्नि देवता इज सो बिजी पासिंग द पार्सल करने में, इधर से ले लो, दे दो, दे ले दो, दे दो, ऐसे करके अग्नि देवता बड़ी मेहनत करते हैं पूरे यज्ञ में। लेकिन अग्नि देवता ऐसे कर रहे हैं ना, वैसे ही हमने करना है। हमें छत देते हैं भगवान रहने के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो ओपन में, अभी हम वृंदावन गए थे, इतने सारे लोग फुटपाथ पे सोए हुए थे। तो किसी किसी लोगों को छत भी नहीं है ऊपर, ठंड में इतनी ठंड थी वहां पे कि फिर भी लोग एक ब्लैंकेट में सोए। किसी किसी को गर्म ठंड इतनी लग रही है तो उन्होंने आग लगाई हुई है, वहां पे हाथ सेके हुए रात भर बैठते हैं, सो ही नहीं पाते। फिर दिन में जब धूप निकल आती है तब ये लोग सुबह सुबह की धूप में थोड़ा बहुत सो लेते हैं गर्मी में, लेकिन रात भर किसी किसी को नींद नहीं आती। तो हमारे सर पे छत है तो बहुत बड़ा ऑफरिंग है ना कृष्णा का, कृष्ण दिया है ना हमें, कोई तो दे रहा है ना, ये छत दे रहा है सर पे, ठंड से बचा रहा है, गर्मी से बचा रहा है, बारिश से बचा रहा है।
हमने लेना है। कृष्णा दिस इज ऑल फॉर यू, आई ऑफर इट टू यू। कृष्णा ये घर मेरा है ही नहीं, कृष्णा घर आपका है। भगवान ये घर आपका है, भगवान ये वस्त्र जो हमें मिल रहे हैं आपकी कृपा से, ये आपके हैं, ये आपका प्रसादम समझकर हम ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में हमारा नहीं है। तो ये देवता लोगों से ये अच्छे गुण लेने हैं, आत्मसात करने हैं। अग्नि देवता ने बोला ये सारा जो वो ऑफरिंग हो रहा है भगवान, मैं ये सब आपको दे देता हूँ। ऐसे करके नारायण भगवान को उसने सब कलेक्ट किया, नहीं गेव नारायण भगवान इतना। तो देखो देवता लोगों को ना ऐसे ऑफर करना पड़ता है, तभी तो उनको शिव जी को देना नहीं था, नहीं तो और एक आ जाता उनको भी देना। तो इसलिए वो तप कर रहे थे ना, जब शिव जी ने बोला जो मुझे ऑफर करेगा उसके बॉडी पार्ट्स रिटर्न करूंगा, तो उनको बॉडी पार्ट्स भी नहीं चाहिए, उनको तो चाहिए यज्ञ में जो मिल रहा है दे 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 दे, घर ले जाना है घर ले जाना है ऐसे। तो गंधर्व थे, गंधर्वों ने कहा कि सारे डेमिगॉड्स जो है वो आप ही के पार्ट एंड पार्सल है, हे भगवान दिस क्रिएशन इज लाइक प्ले थिंग फॉर यू। तो बहुत अच्छे से गंधर्व, देखो गंधर्व क्या करते हैं, गाना गाते हैं। गंधर्वाज आर सिंगर्स। पृथ्वी पे कोई बहुत सुंदर गाना गाता है तो उनको क्या कहते हैं, अरे ये तो गंधर्व है, ऊपर से आए हुए लोग हैं, बहुत सुंदर गाते हैं। तो वो वहां पे उनका ड्यूटी खत्म हो जाता है, वापस जन्म लेते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे से गाते हैं, जितना पैसा कमाते हैं दान धर्म करते हैं, वापस स्वर्ग लोग जाके गाना गाते हैं। तो ऐसे ही मतलब यहाँ से जैसे फर्स्ट फ्लोर पे कोई रह रहा है, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर ऐसे चलता है। तो ये लोग गंधर्व क्या नोटिस करेंगे, उन्होंने बोला है भगवान ये पूरा जो है, और ये गंधर्व सिर्फ गाना नहीं गाते, वो क्या करते हैं किसी ड्रामा को कन्वर्ट करते हैं सॉन्ग में। अब ये गंधर्व भगवान की लीलाएं भी गाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम तो गंधर्वों के साथ ये है कि वो सिर्फ भगवान की लीलाएं नहीं गाते, वो गाते तो गाते हैं लेकिन स्वर्ग लोक का सोमरस पीने के बाद भी गाते हैं। भगवान की लीलाएं गाएंगे लेकिन सोमरस पीने के बाद हम गाएंगे, उसके बाद सामने अप्सराएं डांस करेंगी तो हम गाएंगे। तो ये सारा मतलब उनको पता ही नहीं होता कि वो भक्ति कर रहे हैं या इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। वो दोनों के ऊपर पाव खड़े होके थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इधर थोड़ा सा ऐसे ऐसे गंधर्वों का चल रहा होता है। टोटली लॉस्ट, लॉस्ट मतलब स्वर्गलोक में तो उनको सब फैसिलिटी मिलती है, उनको फैसिलिटी भी यूज करनी है, थोड़ा सा भगवान का भी करना है ताकि स्वर्गलोक हाथ से ना निकल जाए। पृथ्वी पे भी जाए तो थोड़ी रिच फैमिली में थोड़े सुंदर बनकर जाए, और थोड़ा सा गाने का अपना कंठ एज इट इज क्वालिटी कैरी करे, ये चाहिए होता है। तो उधर भी भगवान के तो हरिनाम तो लेंगे, लेकिन साथ साथ इनको सब एंजॉयमेंट चाहिए। वाह रे वाह, ये तो ऐसा तो होता नहीं, कहा गया त्याग वैराग्य, कुछ नहीं करना इन्होंने। अब ये लोग पृथ्वी पे आते हैं ना, पृथ्वी पे भी सोमरस ढूंढेंगे और फिर भगवान के भजन गाएंगे। अब बेचारे जो लोग भक्त नहीं होते उनको लगता है कि कितना अच्छा कृष्णा का भजन गाया है देखो, लेकिन उनको पता नहीं होता जो भजन गा रहा है वो कोई 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहा है। उसने गैम्बलिंग भी करनी है, उसने इंटॉक्सिकेशन भी करना है, उसने मीट ईटिंग भी करना है, उसने क्रॉस फ्रेंडशिप भी करनी है, और उसने भगवान के भजन के साथ साथ बाकी फिल्मी गाने भी गाने। ये काम गंधर्व भी वहां पे करते हैं। तो उनको ड्रामास को, स्टोरी को गाने में कन्वर्ट करने की कला आती है, ठीक है। तो ये लोगों ने कृष्णा को क्या बोला, नारायण भगवान को, आपके लिए तो ये सारा एक प्ले थिंग है, मतलब जैसे एक खेल है। आप सारे डेमिगॉड्स को ऐसे ऐसे सबको कंट्रोल करते हो और आप सबके साथ खेलते रहते हो। तो देखो मैं आपको ये सारी प्रेयर्स के से आपको समझ में आना चाहिए कि सब लोग अपने अपनी भक्ति के जहां तक वृद्धि हुई है ना उसके बेसिस पे प्रे कर रहे हैं कृष्णा को, ठीक है। फिर उसके बाद डेमिगॉड्स ने कहा कि यू आर ओरिजिनल पर्सन, रेस्ट ऑन द वाटर ऑफ डिवास्टेशन ऑन अनंतशेष, नाउ यू आर हियर विजिबल टू अस योर सर्वेंट्स, प्लीज प्रोटेक्ट अस। तो डेमिगॉड्स की प्राइमरी रिक्वेस्ट ही यही होती है, कृष्णा रक्षण करो, कृष्णा रक्षण करो, रक्षिष्यति विश्वासो। उनको प्रभुपाद मिलेंगे तो उनको पता चलेगा, रक्षिष्यति विश्वासो, विश्वास रखो, भगवान रक्षण सबसे पहले करते हैं, आप बस नाम ले लो। लेकिन डेमिगॉड्स नाम लेने से पहले ही बोलते हैं ये कृष्ण रक्षण करो, ये कृष्ण रक्षण करो। तो डेमिगॉड ने नारायण भगवान को कहा आप ओरिजिनल पुरुष हो कृष्णा, आप साक्षात आंखों को दिख रहे हो हमारे, कृपा करके हमारा रक्षण करना। तो इनको बहुत डर लगता है राक्षसों से। असुर की पहली क्वालिटी होती है, असुर को सर में दर्द हो ना वो बोलेगा देवता की वजह से, असुर को कॉन्स्टिपेशन भी हो जाए ना वो बोलेगा देवताओं की वजह से। टेंशन देते हैं वो लोग, कुछ भी हो जाए उनकी लाइफ में ना, उन्होंने असुरों ने ब्लेम करना है डेमिगॉड्स पे।
और डेमिगॉड्स को डर लगता है इनके घर में पंखे चलने बंद हो गए तो ये आएंगे हमारा पंखा लूट लेंगे, और पंखा नहीं हमारा महल ही लूट लेंगे। वो बोलेंगे आपके घर में एसी लगे, हम आके आपके घर में रहेंगे। ऐसे करके देवताओं को डर लगता है कि हमारे इतने अच्छे पॉन्ड्स है, इतने अच्छे वाटरफॉल्स है, इतना अच्छा इंटीरियर किया है, गार्डन पे हमने इतनी मेहनत की है, इतना बड़ा हमने हॉल बनाया है, अप्सरा इधर डांस करती है, गंधर्व इधर गाना गाते हैं, कहीं अच्छे से विश्वकर्मा से हमने हेल्प ली है पूरा महल बनाने में। पता चला असुरों का घर टूट गया, इन्होंने आना है हमारा घर ले जाना है, तो इनको भगवान तो रक्षण करना, रक्षण करना, मेरे पास बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छे सारा अरेंजमेंट है, प्लीज रक्षण करना, इसका रक्षण करना। तो वो हरिनाम लेने से जितना हरिनाम लेना चाहिए ना उतनी बार रक्षण करो रक्षण करो रक्षण करो रक्षण करो बोलते हैं। दे चैंट रक्षण करना, बहुत डर लगता है उनको। और असुरों की भी प्रॉब्लम है, ब्लेम गेम में ही रहते हैं हमेशा। तो विद्याधर थे, विद्याधर ने कहा this human body is meant for attaining perfection, but instead we are illusioned to think we are this body and we try to enjoy our body. But if we hear and chant your glories, we can be delivered from illusion. तो विद्याधर बहुत सही थे। विद्याधर, विद्याधर किसको पकड़ते हैं? ज्ञान को। तो उनके पास ज्ञान था, तो उन्होंने बोला कि ये सारा जितना भी है परफेक्शन अटेन करने के लिए ये मनुष्य शरीर बना गया है, ये सच है। हमें पास डॉग की बॉडी होती तो आज हम क्या कर रहे होते बताओ? इस वक्त डॉग की बॉडी होती तो सबने क्या करना था? गुर गुर भौ भौ भौ, कोई दे रहा है क्या, कोई दे रहा है क्या, अच्छा इसने मुझे ब्रेड दिया, आपने क्यों नहीं दिया, अब मैं आपकी बाइक के पीछे भागूंगा गुर 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 करके। हम इस वक्त यही कर रहे होते ना। हाँ या ना? तो सिंपल। चूहे होते तो कहाँ जाते हैं? डस्टबिन के अंदर जाते ना खाना ढूंढने के लिए, यस और नो? कॉकरोच होते तो और भी नीचे गटर में जाते हैं खाना। बट वी आर नॉट एनिमल्स ना, हम मनुष्य योनि है। मनुष्य योनि हम किस लिए आए हैं? परफेक्शन अचीव करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले सुबह उठ के बोलो थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी ह्यूमन बॉडी, थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी ह्यूमन बॉडी। मैं आपको कैसे इसका मैं आपको रिटर्न करूं ये मुझे ही नहीं पता। मैं ज्यादा से ज्यादा आपका नाम ले सकता हूँ भगवान, मैं इससे परे जाके आपकी क्या करूं, कैसे थैंक यू बोलूं मुझे समझ में नहीं आता। आपने मुझे ह्यूमन बॉडी दी है, बहुत बड़ी कृपा की है आपने। नहीं तो हमेशा ऐसे सोचना कि एनिमल बॉडी होती तो अभी मैं क्या करता, थैंक गॉड मेरे पास ह्यूमन बॉडी है, ऐसे सोचना हमेशा। तो विद्याधर ने कहा कि लेकिन हम लोग बॉडी, ह्यूमन बॉडी में आके भी अपने आप को बॉडी समझने लग जाते हैं, आत्मा नहीं समझते, जबकि परफेक्शन तो आत्मा समझने में है। तो अपने आप को बॉडी समझ के हम एंजॉयमेंट ही करने लग जाते हैं। अब ह्यूमन बॉडी को भी कुछ एंजॉयमेंट दी गई है ना, ऑब्वियसली आत्मा एंजॉय करने के लिए आई है तो वो ह्यूमन बॉडी में एंजॉय करने की कोशिश करती है। तो विद्याधर कहते कि ह्यूमन बॉडी परफेक्शन के लिए बनी है, लेकिन कुछ लोग इस गाड़ी का इस्तेमाल सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए करते हैं। जैसे किसी के पास मर्सिडीज है, कोई लोग मर्सिडीज यूज कहाँ करेंगे? अलग अलग मंदिर जाने के लिए, लेकिन कोई लोग कहाँ पे यूज करेंगे? गलत गलत जगह पे एंजॉयमेंट करने के लिए जाएंगे। मर्सिडीज तो मिली है, यूज कैसे करनी है हमें पता होना चाहिए, राइट? विद्याधर कह रहे हैं कि अगर आपकी हरि कथा है, हाँ जी, अगर आपकी हरि कथा कोई सुनता है, आपका नाम कोई गाता है, लेता है और हरि कथा सुनता है और हरि कथा करता भी है, तो उसको इस सारे इल्यूजन से, भ्रम से बाहर निकलना बहुत आसान है। इट इज लाइक पुडल, जैसे काफ ये होता है ना, काफ हूफ प्रिंट होता है, ये गाय का, आपने गाय के बच्चे का ये देखा, फुटप्रिंट देखा है? कीचड़ में अगर वो ऐसे पाव रखे तो छोटा सा गड्ढा बनता है, और बारिश आ जाए तो उसमें पानी भर जाता है। तो भक्त है ना, भक्त जो होते हैं ना, उनके लिए ये पूरा संसार क्रॉस करना कैसे होता है? वो गाय के बच्चे के पाव के जो निशान है ना पानी में, और उसका छोटा सा पुडल बन गया है, उसको हम कैसे क्रॉस करते हैं? टक, एक स्टेप में क्रॉस करते हैं। तो भक्तों के लिए ये पूरा, हम अर्थ से ट्रैवल करेंगे, ऊपर के 7 लोग क्रॉस करेंगे, फिर बाकी सारी गैलेक्सीज क्रॉस करेंगे, बहुत सारे एंड तक पहुंचेंगे ब्रह्मांड के, वहां से बाहर निकलेंगे और ट्रैवल करेंगे, विरजा नदी तक पहुंचेंगे, फिर विरजा नदी के पास गुरुदेव आएंगे, वो हमारा हाथ पकड़ के उस ओर लेके जाएंगे कृष्णा के पास। तो ये पूरी जर्नी बहुत लंबी जर्नी है। एक तो ब्रह्मांड से बाहर निकलना ही बहुत मुश्किल है, जो सेल्फिश है वो तो निकल नहीं सकता, जिसने बस हरि की शरण ली है वही निकल सकता है। जो बहुत सेल्फिश है, अपनी खुशी में बहुत बिजी है, तो उसके लिए तो ये क्रॉस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है।
समंदर क्रॉस करना कितना मुश्किल है। आप समंदर क्रॉस करने जाओ तो 7 दिन लगते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए, ये सर नो। कभी कभी महीने भी लग जाते हैं। प्रभुपाद ने कितनी लंबी जर्नी क्रॉस की यहाँ से यूएस जाने के लिए। सो इट टेक्स लॉन्ग टाइम, बट भक्तों के लिए बड़ा आसान है। इतू सा पुडल है, उसको बस हरे कृष्णा टपक हरे कृष्णा सो यू आर क्रॉसिंग ऑल द पुडल्स जस्ट बाय सेइंग हरे कृष्णा। इट इज सो इजी। विद्याधर कह रहे इस भ्रम से बाहर निकलना भक्तों के लिए बड़ा आसान है। अब वो किसी को बॉडी नहीं देखते, ना उसकी जाति पूछेंगे, ना उसका धर्म पूछेंगे, ना उसका ड्रेसिंग देखेंगे, ना उसके लुक्स देखेंगे, ना उसका बिहेवियर देखेंगे, उसका उठना बैठना कैसा है, किस परिवार को बिलोंग करता है, ये सारी चीजें नहीं देखता भक्त। भक्त देखता है कि ये भगवान का अंश है और इसको भगवान को कृष्णा हमने प्रदान करना है, इतना ही उसके पास ये होता है। बाकी हम कल देखते हैं, ठीक है, कथा कल करते हैं। 9 बजने को है, लेट हो रहा है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, प्रभुपाद की जय, श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, निताई की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे भक्तों की जय, भक्तों के माता पिता की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।